हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से कुछ नए इंग्लिश के वर्ड्स सीखेंगे यहाँ पर। अब पिछला वीडियो जो आप लोगों ने देखा है उसमें हम लोगों ने एक पोएम की थी। अब इसमें हम पार्ट्स ऑफ बॉडी करेंगे, मतलब हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों के बारे में हम लोग इंग्लिश में जानेंगे कि उन्हें हम क्या कहते हैं और उनका क्या काम है। तो यहाँ पर लिखा है पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक, बॉडी मतलब हमारा शरीर और पार्ट्स मतलब हिस्सा। पहली लाइन है हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज। अगेन वो रिपीट किया है हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज। हेड मतलब होता है सर, शोल्डर्स मतलब हमारे कंधे, नीज मतलब हमारे घुटने और टोज यानी कि पैर का पंजा होता है। नेक्स्ट लाइन है एंड आईज एंड ईयर्स एंड माउथ एंड नोज। फिर रिपीट किया है हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज। माउथ मतलब मुंह, वो हिस्सा जिससे हम खाते हैं, और नोज मतलब नाक। अब यहाँ पे देखिए जो नीज का स्पेलिंग है, नीज के से शुरू हो रहा है पर के हम बोलते नहीं है। ठीक है, हम लोग के को साइलेंट रखते हैं, चुप रखते हैं, सिर्फ NEES नीज बोलते हैं। नीज मतलब घुटना। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सिंपल सेंटेंसेस हैं उन्हें देखते हैं। बोल रहा है आई क्लैप विथ माई हैंड्स, मतलब क्लैप करना मतलब ताली बजाना। मैं अपने हाथों से ताली बजाती हूँ या बजाता हूँ। अगर आई है तो वो लड़का लड़की दोनों यूज कर सकते हैं। आई टैप विथ माई फीट, मैं अपने पैर से टैप करता हूँ। टैप करना मतलब उसको मारना, मतलब जमीन पे उसको रखना। ठीक है, जोर से थोड़ा, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं वैसे। फीट यानी कि पैर का वो हिस्सा जहां आप जूते पहनते हो। आई लुक विथ माई आईज, मैं अपनी आंखों से देखती हूँ। आई वॉक विथ माई लेग्स, मैं अपने पैरों से चलती हूँ। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर दो बच्चे हैं, नितिन और नेहा। ठीक है, NEHA नेहा, NITIN नितिन। ये दोनों बात कर रहे हैं। पहले नितिन बोलता है What is this? What is this? मतलब ये क्या है। तो नेहा बोलती है This is my nose, ये मेरी नाक है। अब यहाँ पर देखिए, नाक तो हम सबके पास एक ही होती है, तो जब हमारे पास कोई चीज एक ही है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, दिस, THIS, दिस। पर अगला वाक्य देखिए, नेहा क्या पूछ रही है, वॉट आर दीज। दीज हो गया दिस की जगह पे। ये दीज का मतलब क्या है, दीज का मतलब भी यही है जो दिस का है। पर जब कोई चीज दो हो जाती है तो हम उसको दिस की जगह दीज बोलते हैं। ठीक है, वो क्या है मतलब एक से ज्यादा चीजें। तो नेहा क्या जवाब दे रही है, दीज आर माई शोल्डर्स, ये मेरे शोल्डर्स हैं। मतलब THIS दिस का मतलब भी ये है, और THESE दीज का मतलब भी ये है। बट IS वाला हम यूज करते हैं जब एक चीज होती है, जैसे नाक है, हमारा सर है, हमारा गला है। जब एक चीज होती है तो THIS दिस यूज होता है। पर जब ज्यादा है एक से तो हम दीज का प्रयोग करते हैं, THESE दीज। आगे देखते हैं, नितिन कह रहा है व्हाट इज दिस, ये क्या है। नेहा बोलती है दिस इज माई माउथ, ये मेरा मुंह है। मुंह तो एक ही होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर दिस का प्रयोग किया है माउथ के साथ, राइट। अगला सवाल, फिर नेहा कहती है What are these? These इसका मतलब एक से ज्यादा चीजें के बारे में बात हो रही है। तो नितिन जवाब दे रहा है These are my ears, ये मेरे कान हैं। अब कान तो दो होते हैं, इसीलिए these का प्रयोग किया गया है। फिर नितिन कहता है What is this? ये क्या है। फिर से नेहा कहती है दिस इज माई माउथ, ये मेरा मुंह है। मुंह एक है इसीलिए दिस।
फिर नेहा पूछती है व्हाट आर दीज, दीज मतलब एक से ज्यादा। तो नितिन कहता है दीज आर माई हैंड्स, ये मेरे हाथ हैं। अब हाथ तो दो होते हैं इसीलिए हैंड्स। फिर नितिन कहता है व्हाट आर दीज, दीज मतलब ये क्या है। नेहा कहती है दीज आर माई लेग्स, लेग्स यानी कि पैर हैं ये मेरे। ओके, तो दिस और दीज में अंतर समझ में आया। दिस मतलब एक, दीज मतलब एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है। व्हाट मतलब क्या। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं और फोटोज भी दिए हैं, पिक्चर्स भी दिए हैं, हमें मैच कराना है। ठीक, सबसे पहले क्या आता है हेड। तो हेड कहाँ पर है, फोटो देखिए कहाँ पर है हेड, हेड को हेड से मैच कराना है। हेड कहाँ पर है, यहाँ पर है, ओहो दिस वन। ठीक, फिर है नोज, नोज माने नाक, ये है नोज। देन आई, आई मतलब आँख। फिर ईयर, ईयर मतलब कान। देन चीक, चीक मतलब गाल, सॉरी ये तो आगे भाग जाता है। हैंड, हैंड मतलब हमारे हाथ, तो हम हैंड को हैंड से मैच कराएंगे। टंग, टंग मतलब हमारी जीभ, आगे निकल रही है। देन है हमारा आर्म, ARM आर्म, आर्म मतलब क्या होता है हाथ, ये वाला हिस्सा। ठीक है, उसके बाद माउथ, माउथ मतलब मुंह, दिस वन। फिर है फुट, फुट यानी वो हिस्से पैर का, देखिए जहाँ आप जूता बांधते हो उस हिस्से को फुट बोलते हैं। और जो पूरा लंबा पैर है जहाँ पैंट पहनते हैं दैट इज ये वाला। फोटो बनी है तो फोटो से आप ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। आप लोग इसमें से जितना भी आज आपने देखा है, नए नए वर्ड्स देखे हैं, इसमें से कोई भी 5 वर्ड्स जो आपको जिसका स्पेलिंग नहीं है पता या इसका मीनिंग नहीं पता, सेलेक्ट करिएगा और एक कॉपी बनाकर अलग से उसमें लिख लीजिए। रोज़ उनको रिवाइज करिए, याद करिए। हर दिन हम लोग 5 वर्ड्स लिखेंगे, याद करेंगे और उसके बाद